सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोग मौजूद रहे। और मैं ख़ास तौर पे सीधा मकसद की तरफ आता हूँ। हम लोगों ने एक अक्सा टावर ये प्रोजेक्ट लॉन्च के सिलसिले में आपको बुलाया था। ये प्रोजेक्ट जो है मुसलसल 2-3 प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मक्का टावर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आज से 3 साल पहले, और वो हाथों हाथ सेल हुआ। और एक बेहतरीन सोसाइटी, आप लोग वहाँ जाएंगे तो नज़र आएगी, वहाँ की लिफ्ट की मुसलसल वर्किंग पोजीशन है। और इसके पीछे सबसे पहले मकसद बयान करना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले नेक नियति ये है कि अच्छे लोग वहाँ पर रहें, एक बेहतरीन साफ़ सुथरा माहौल बने, एक सोसाइटी कायम हो, रहने का सलीका कायम हो, और एक सबसे मेन चीज़ के शहर के दरमियानी हिस्से में जहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद है वहाँ पर तमाम लोगों को रहने का मौका मिले। कैसा होता है कि कभी कभी बजट की वजह से लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो बहुत सारी सहूलियात से महरूमी होती है, तकलीफ़ होती है। फ्लैट सिस्टम में जो शहर के अंदर हम लोग मुसलसल बना रहे हैं, इसमें रहने का फ़ायदा ये है कि आपको स्कूल, मदरसा, कॉलेज और मसाजिद, तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मौजूद मिलेगी करीब में। दूसरे अहबाब व अकारीब भी करीब में ही रहते हैं, तो आप उसी माहौल में वापस आ जाते हो जिस माहौल में पहले आप रहो, पहले से आप हो, उस माहौल में वापस आते हो। तो हमने मक्का टावर एक प्रोजेक्ट किया जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट हमने अल्हम्द टावर किया, वो भी कामयाब रहा, वो भी कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रोजेक्ट हमने हुआ टावर किया। चौथा प्रोजेक्ट हमने लकी टावर किया। अब उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव के लोगों का इसरार और लोग ज़रूरियात की वजह से, मुसलसल बोलने की वजह से, हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अक्सा टावर। अब मैं खुसूसियात की तरफ आ जाऊँ। अक्सा टावर के अंदर और तमाम मेरे टावरों के अंदर सबसे पहले तो हमने सोलार का नज़्म किया है। जितने कॉमन एरियाज़ हैं उन सब का लाइट, लिफ्ट जो है सबसे अहम चीज़, लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी किराया बहुत, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है जो तकलीफ़ दे हो जाता है फ्लैट ओनरों के लिए। हमने उसको सोलार पे कर दिया। 25 सालों तक के इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त रहेगी, लिफ्ट आपकी चलती रहेगी। वाटर पम्प जो जलपरी वगैरह है उसको भी हमने सोलार पे कर दिया है। पानी का कोई टेंशन नहीं है, हर वक्त आपको पानी अवेलेबल रहता है। तीसरा, जो कॉमन एरिया है जिसका लाइट उड़ जाता है आमतौर पर, उसका मेंटेनेंस नहीं करते बिल की वजह से, वो सारा हमने सोलार पे कर दिया। सबसे अहम चीज़ ये। दूसरी बात है कि हम प्रोजेक्ट उस जगह पर ढूंढते हैं एकदम करीब मस्जिद हो, मदरसा हो और सबसे मेन हॉस्पिटल हो, ताकि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में रहते हुए आप बेफिक्र रहे अपनी फैमिली की तरफ से। और तीसरा सबसे अहम मकसद जो है, एक बेहतरीन माहौल में आप आ जाए, एक सलीकेदार माहौल में आ जाए, तमाम लोग मिलकर वहाँ पर रहें और एक दूसरे को समझें और साफ़ सफाई के साथ वहाँ पर रहें। मेंटेनेंस वगैरह इतना कम आता है कि सिर्फ आपको सफाई रखना है, बाकी तो सब सोलार पर हो गया। तो हमारा प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ही यही है कि लोग बहुत दूर दराज इलाके में जाकर, जहाँ पर रोड नहीं है, गटर नहीं है, मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं है, वो सारी तकलीफ़ से बचते हुए शहर में रहें, करीब रहें, अपने लोगों से करीब रहें। इसलिए हम लोगों ने 5वां 6ठा प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया। इसके बावजूद अभी मुसलसल और इसरार है। इंशाअल्लाह 2-3 महीनों के अंदर हम यके बाद दिगरे 3 और प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। इसका बुकिंग हमने शुरू किया है, आप इसमें हिस्सा लें और मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 15 दिन के अंदर बुक हो जाएगा। उसके बाद मुझे नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों को फ़ोन आ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग बहुत जल्द 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। ये अक्सा टावर जो है ये भी सोलार पर ही है। इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह बेहतरीन रहेगा, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाएगा, बेहतरीन स्टाफ लगाया जाएगा। मस्जिद से सबसे मेन करीब है ये, और सामने हॉस्पिटल वगैरह का भी एकदम करीब है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं दूसरों का तो नहीं, लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करूँगा, ताकि आप जो ज़िंदगी भर कमाई जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं, आपको उसका फल मिले और आपको एक बेहतरीन माहौल मिले। जी, साइज़ क्या है और पेमेंट कंडीशन क्या है, बुकिंग प्राइस क्या है? जी, बुकिंग प्राइस हमने मिनिमम रखी है, 3 लाख रुपये हमने रखा है। इसके अंदर 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों फ्लैट है। अपनी सहूलत और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग बुक करेंगे। जो 1 BHK वो 19 लाख रुपये का है, जो 2 BHK है वो 23 लाख रुपये का है, और जो 3 BHK है वो 25 लाख रुपये का है। और आपको इसमें एडवांस जो है आपको सिर्फ 3 लाख रुपये जमा कराना है। ये देखिए, ये आपका ये फ्रंट देखिए जी,
मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी इरफान इंजीनियर कौन है, अपना मुख्तसर तारुफ बताइए, जो इस प्रोजेक्ट के पीछे इतना जी काम जी है, अंजाम मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव स्कूल से 12th पास हुआ और मैंने ग्रेजुएशन पुणे से की डी वाई पाटिल कॉलेज से और मास्टर डिग्री पुणे से ही की स्ट्रक्चर में। और उसके बाद मैं फ़ौरन कतर चला गया, 8 साल कतर में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से कतर में मैंने खुद अपनी कंपनी एक लोकल पार्टनर के साथ इस्टेब्लिश की। 8 साल वहाँ पर मैंने लग्जूरियस विल्लास बनाए और बहुत सारे काम किए कमर्शियल। 2 साल मैं दुबई में भी रहा, दुबई में भी हमने हाई राइज बिल्डिंग का तजुर्बा हासिल किया। और एक कसक थी कि हमारा गांव क्यों पीछे है। बस समझ लीजिए कि एक मसरूफ़ ज़िंदगी से एक तरक्की करते हुए शहरों को छोड़कर वापस मालेगांव की तरफ आए और हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। हमारा मालेगांव ही अभी आप देखेंगे, ईमानदाराना देखेंगे तो सिर्फ मालेगांव पीछे है, ताल्लुकात भी इसके आगे, ताल्लुके और गांव भी इसके आगे जा चुके हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे घर हैं, पता सिस्टम है और शहर के आगे जो विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है, तो कम से कम अब जो जगह हमारे पास अवेलेबल है जहाँ तमाम तर सहूलियात हैं उसको खूबसूरत किया जाए। इससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी होगा इंशाअल्लाह। और जो शहर के बाहर के लोग आ रहे हैं उनको भी एक मुनासिब और अच्छी रहायशगाह मिलना चाहिए, न ये कि वो जाकर बोले कि यार वो मालेगांव में तो रहने का मुनासिब सिस्टम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जो बाहर के लोग रहते हैं उनको फ्लैट में रहने की आदत होती है और अच्छे तरीके से वो लोग रहते हैं वहाँ पर। और फ्लैट में रहने का फ़ायदा भी है कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम आपको मिलता है कि भाई कपड़ा यहाँ धोना है और किचन यहीं है और डाइनिंग यहीं है, सलीके से रहने का आपको मौका भी मिलता है। और एक अच्छे माहौल को देखकर हम जिस जगह बनाते हैं तो माहौल के असरात भी आते हैं। आपके बच्चों के आगे जो तरबियत है, आप हर वक्त तरबियत के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन जो मस्जिद के अतराफ़ का माहौल है, जो मदरसे के अतराफ़ का माहौल है, जहाँ पर जो लोग नशेबाज वगैरह जमा भी नहीं होते, जहाँ कोई फालतू लोग जमा नहीं होते, वहाँ पर एक अच्छा माहौल बनता है। और अच्छे माहौल में आपके बच्चों की ऑटोमेटिक तरबियत बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छी तरबियत होती है। और स्कूल मदरसे से करीब रहने की वजह से वो आपको इतनी टेंशन भी नहीं होती, पहुँचाना, लाना, ले जाना, आपको अपना वक्त ही बच रहा है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करें। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको कोशिश की और स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब भी हुए। और गाँव के लोगों की मुसलसल ज़रूरियात को देखते हुए मुझे और टीम की ज़रूरत है और फास्ट काम करने की ज़रूरत है, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग का ताउन अल्हम्दुलिल्लाह रहा है और आगे भी रहेगा। और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि प्रोजेक्ट आफियत के साथ पाया तकमील पर पहुँचे और आगे जो प्रोजेक्ट आने वाले वो लोगों की ज़रूरियात के हिसाब से हो, लोग क्या चाहते हैं मैं वो दे सकूँ। जी बुकिंग पेमेंट आपने बताया, लेकिन बाकी पेमेंट की टाइमिंग क्या जी जी वो बाकी रह गया, वो कंटिन्यू करूँगा। किस तरह भरना रहेगा वो आप बताएं। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 24 महीना, हम लोग 24 महीने में आपको कंप्लीट करके देंगे। तो आपको वही 24 महीने का किस्तवारी का टाइम मिलेगा। आप 3 लाख रुपये एडवांस जमा करा दीजिए, उसके बाद आप बकिया रकम को 24 महीने में तकसीम कर दीजिए और हर महीने के हिसाब से वो रकम भरते जाइए। 24 महीने में आपकी रकम ख़त्म होगी और उसी के साथ फ्लैट भी रेडी हो चुका रहेगा, आपको ताबा दे दिया जाएगा और आपको खरीदी दे दी जाएगी। भाई अभी तक आपके कितने प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब हुए? अभी तक तो हमने 4 प्रोजेक्ट बनाया, ये 5वां है और वो चारों के चारों कामयाब रहे। इसका एड्रेस क्या रहता है? ये आगरा रोड से करीब अपना दूनी ताज पुरानी आपको याद होगी, अभी फिलहाल वहाँ से फाउंडेशन का काम चल रहा है। जी जी फाउंडेशन का काम हमने स्टार्ट किया है। स्वाद हॉस्पिटल जो बाद में आया उसी गली के अंदर है, 40 फुट रोड है ये और एक बनी हुई रोड एकदम कंक्रीट, उसके ऊपर ही हमारा प्रोजेक्ट है। जमीन का कुछ मामला था पहले शायद लिटिगेशन का? नहीं लिटिगेशन मतलब वहाँ कुछ अतिक्रमण थे पुराने।